बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इसका कोड है 8345। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रिएक्टर्स के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है, जिसके चैप्टर नंबर 2 रिएक्टर्स। तो रिएक्टर होता क्या है? रिएक्टर एक बहुत ज़्यादा टर्न्स वाला एक कॉइल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स होती हैं, और जितनी टर्न्स होती हैं वो उसकी इंडक्टेंस में इजाफा करती हैं। तो टर्न्स का मतलब जितनी आप टर्न्स बढ़ाते जाएंगे उसकी इंडक्टेंस बढ़ती जाती है। तो रिएक्टर भी एक ऐसा हिफाजती आला, एक ऐसी प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है जो हम पावर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं जब फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट वाक़या होता है। तो उस सूरत में उस फॉल्ट करंट, चूँकि फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टर्स। तो रिएक्टर्स की डेफिनेशन ये एक ऐसा हिफाजती आला है जो फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट की सूरत में करंट की बहुत ज़्यादा मिकदार को महदूद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्टर कहलाता है। साइन उसकी नज़र आ रही होगी डायग्राम कि इसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स शामिल होती हैं, एक तरह की वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग किस चीज़ को शो करती है? उस चीज़ की इंडक्टेंस को। तो इसके बाद इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स के लिहाज से ये दो तरह के हैं। एक है एयर कोर या ड्राई टाइप। मतलब ये ड्राई होता है, इसके अंदर किसी किस्म का ऑयल या किसी किस्म की गैस मौजूद नहीं होती, लिक्विड चीज कोई नहीं होती। ये ड्राई टाइप होता है या एयर कोर होता है। नंबर 2 पे है आयरन कोर या ऑयल इमरेस्ट। इसमें आयरन की कोर इस्तेमाल की जाती है, और ये कोर ये ऑयल के अंदर डिप हुई होती है, इसलिए इसको ऑयल इमरेस्ट या आयरन कोर भी कहते हैं। तो रिएक्टर्स की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। बनावट के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से रिएक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, एयर कोर या ड्राई टाइप। नंबर 2 पे है आयरन कोर या ऑयल इमरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयर कोर रिएक्टर्स। एयर कोर रिएक्टर्स एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें किसी किस्म की आयरन की कोर इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि उसमें ये दायरे में आपको नजर आ रही होगी, ये कुछ स्लैब्स हैं। ये स्लैब्स ये कंक्रीट की बनाई जाती हैं। इसके अंदर कोई किसी किस्म का ऑयल या कोई लिक्विड चीज नहीं होती। इन कंक्रीट्स के दरमियान में बाइंडिंग की जाती है, कॉपर की वायर की बाइंडिंग कर दी जाती है। तो इसके अंदर जो कूलिंग होती है उसके वो कुदरती हवा, जो नेचुरल हवा होती है, उसके जरिए वो उससे उसकी कूलिंग की जाती है, और इन स्लैब्स के दरमियान उस वाइंडिंग को रखा जाता है, और दरमियान में इनके कुछ इंसुलेटेड चीजें लगा दी जाती हैं ताकि वो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये जो एयर कोर रिएक्टर है, इसके नाम से जाहिर है कि इस एयर का मतलब, एयर जो होती है इसमें कूलिंग मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये जो स्लैब्स आपको दायरे में नजर आ रही हैं, ये किसकी बनाई जाती हैं? कंक्रीट की स्लैब्स बनाई जाती हैं, और इनके दरमियान वाइंडिंग की जाती है। तो एयर जो होती है वो कूलिंग मुहैया करती है। इसके अलावा हम आर्टिफिशियल जो फैंस होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के मकासद के लिए। इसके बाद है आयरन कोर रिएक्टर। आयरन कोर रिएक्टर जैसा कि नाम से जाहिर है, इसके अंदर आयरन से बनी हुई कोर इस्तेमाल की जाती है। कोर जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर पतरीदार कोर इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। इसमें वाइंडिंग की, जो एयर कोर है रिएक्टर है, इसमें वाइंडिंग की जाती है स्लैब्स के दरमियान में, ठीक है। जबकि आयरन कोर रिएक्टर ये ऐसा रिएक्टर है जिसके अंदर वाइंडिंग की जाती है आयरन कोर। इसमें आयरन की जो कोर बनी होती है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है उसमें भी पतरीदार कोर होती है जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आयरन कोर रिएक्टर, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर। जैसे आपको ट्रांसफार्मर का बैरूनी हिस्सा आपको नजर आता है, बिल्कुल ये इसका भी उसी टाइप से ये नजर आता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो कोर होती है ये सारी की सारी ऑयल के अंदर डूबी हुई होती है, डिप होती है। इसके अंदर ये सारा ऑयल भरा जाता है। ऑयल दो चीजें मुहैया करता है। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल कूलिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा उसका मकसद होता है इंसुलेशन। दो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ऑयल। एक तो कूलिंग का काम कर रहा है, और दूसरा इसमें क्या काम है? इंसुलेशन मुहैया कर रहा है। तो ये आयरन कोर रिएक्टर यार स्टॉप कर रहा है इसको, भैया आपको इशारा भी कर।
हाँ जी, आयरन कोर रिएक्टर जैसा कि ये इसका बैरूनी हिस्सा दिखाया गया है, ये भी आयरन का एक टैंक होता है, जैसे ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसका ये मेन टैंक दिखाया गया है। उसके अंदर इस कोर को रखा गया है, आयरन कोर, आयरन की बनी हुई कोर होती है, पतलीदार जो कोर होती है, उसके ऊपर क्या की जाती है, वाइंडिंग। और ये सारा का सारा जो इस टैंक के अंदर, ये ऑयल टैंक जो है ऑयल के साथ भरा हुआ होता है। इसके अंदर ये जो कोर होती है उसको डिप कर दिया जाता है, और इसके ये बैरूनी आपको जैसे ये इंसुलेटर नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहां से ये इसको बाहर निकाल दिया जाता है फॉर कनेक्शन। तो आयरन कोर रिएक्टर और एयर कोर रिएक्टर में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि जो आयरन कोर रिएक्टर है इसमें वाइंडिंग जो की जाती है वो उसके लिए हम कोई आयरन कोर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि स्लैब्स, कंक्रीट के बने हुए स्लैब्स होते हैं जिनके दरमियान में वाइंडिंग की जाती है। और एयर कोर रिएक्टर में जो एयर होती है वो कूलिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि आयरन कोर रिएक्टर, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोर, पतलीदार जो आयरन की कोर बनी होती है उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, और फिर उस सारे मटेरियल को एक मेन टैंक के अंदर रख दिया जाता है जो ऑयल से भरा होता है, और इसमें जो ऑयल होता है वो कूलिंग के मकसद और इंसुलेशन के मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिएक्टर जैसा कि पहले बताया गया है कि बहुत ज़्यादा टर्न्स वाला एक कॉइल होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और इसकी इंडक्टेंस मैक्सिमम होती है, जो क्या करती है, जो शॉर्ट सर्किट की सूरत में या फॉल्ट करंट को बहुत हद तक महदूद कर देती है, जिससे हमारा जो एक्चुअल मटेरियल, जो कॉस्टली मटेरियल होता है उसको क्या किया जाता है, सेव कर लिया जाता है। तो इसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी है, एयर कोर रिएक्टर और फिर हमने इसकी पढ़ी है आयरन कोर रिएक्टर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको अच्छे से देखिएगा जी। आफ्टर दिस अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर सिस्टम में रिएक्टर्स को हम किस तरीके से लगाते हैं। रिएक्टर्स जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत ज़्यादा टर्न्स वाला एक कॉइल होता है, एक इंडक्टेंस ही होती है जो शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट करंट को महदूद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है इस पावर सिस्टम में रिएक्टर्स को किस तरीके से लगाया जाता है। उसके लिए बेटा हम तीन तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरेटर रिएक्टर होता है, एक हमारा फीडर रिएक्टर है और एक हमारा बस बार रिएक्टर है। तो जो जनरेटर रिएक्टर है इसमें रिएक्टर्स को जनरेटर के सीरीज में लगाया जाता है। ये नजर आ रहा होगा, ये हमारे जनरेटर्स हैं, G1, G2, G3, ये हमारे जनरेटर्स हैं और ये हमारी बस बार है। अगर बस बार और जनरेटर्स के दरमियान में रिएक्टर्स को इस्तेमाल किया जाए तो ये वाला मेथड जनरेटर रिएक्टर कहलाता है, या हम कह सकते हैं जनरेटर के सीरीज में बस बार और जनरेटर्स के दरमियान रिएक्टर्स को लगाने का तरीका जो मेथड है वो जनरेटर रिएक्टर कहलाता है। इसमें हम रिएक्टर्स को दिखाया गया है कि ये बस बार और जनरेटर्स के दरमियान लगे हुए हैं, या फिर जनरेटर के सीरीज में लगाने वाला जो मेथड है वो कहलाता है जनरेटर रिएक्टर्स। इसके बाद है फीडर रिएक्टर। फीडर रिएक्टर में ये होता है कि हम बस बार और फीडर्स के दरमियान, बस बार और फीडर्स के दरमियान किसको लगाया जाता है, रिएक्टर्स को। यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखें, ये जनरेटर है और ये बस बार है। जनरेटर और बस बार के दरमियान रिएक्टर लगाया गया है। जबकि फीडर रिएक्टर में ये फीडर A, B, C फीडर्स को शो कर रहे हैं, जो हमारे आउटगोइंग्स होते हैं या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें इनको हम कहते हैं A, B, C, ये हमारे फीडर्स हैं जहां भी इसको हम सप्लाई को यूज करते हैं। तो A, B और C किसको डिनोट कर रहे हैं, फीडर्स को, और ये बस बार और फीडर्स के दरमियान रिएक्टर्स को लगाया गया है। इस तरीके से लगाने वाला जो मेथड है वो हमारा फीडर रिएक्टर कहलाता है, जिसमें हम बस बार और फीडर्स के दरमियान रिएक्टर्स को लगाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे है बस बार रिएक्टर। बस बार, जैसे कि ये हमारी बस बार शो हो रही है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये बस बार है, तो फीडर रिएक्टर्स में भी ये बस बार शो हो रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बस बार रिएक्टर्स है इसमें क्या होगा कि जो बस बार के सीरीज में बस बार जो होगी वहां पे रिएक्टर्स को लगाया जाता है। इस तरह का जो मेथड होता है वो क्या होता है, हमारा बस बार रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हमने देखे हैं, 3 तरीके थे हमारे। नंबर 1 पे जनरेटर रिएक्टर था, नंबर 2 पे फीडर रिएक्टर और नंबर 3 पे हमारा बस बार रिएक्टर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ जो था रिएक्टर्स के बता।